हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू फ्लाई है ट्यूटोरियल्स। गाइज आज हम डिस्कस करेंगे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में लेक्चर नंबर 37 और इसमें हम बात करेंगे जेके फ्लिप फ्लॉप के लिए कैरेक्टरिस्टिक टेबल एंड एक्साइटेशन टेबल के बारे में। तो अगर अभी तक आपने इसका प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा है तो पहले उसे देख लें ताकि ये लेक्चर समझने में आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। उसी के साथ साथ जो डिफरेंट सब्जेक्ट्स पर हमारे लेक्चर्स हैं इंक्लूडिंग डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स उनको भी आप चैनल प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर आप न्यू हैं और हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेड बटन को प्रेस करके सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके साथ में जो नोटिफिकेशन बेल है उसको प्रेस करना ना भूलें ताकि जब भी कोई न्यू लेक्चर अपलोड हो तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और जो चैनल है हमारा नॉन टेक सब्जेक्ट से रिलेटेड फ्लाई है क्लासेस के नाम से, उसको भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो गाइस जैसे कि आपको पता है लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी जेके फ्लिप फ्लॉप के बारे में और वहां पर हमने देखा था कि कैसे हमने एसआर फ्लिप फ्लॉप को मॉडिफाई करके जेके फ्लिप फ्लॉप बनाया था। ठीक है, तो ये सिंपली वही आपकी तो टेबल है जेके फ्लिप फ्लॉप की जो हमने लास्ट लेक्चर में ड्रॉ की थी। इनपुट्स हैं आपके क्लॉक जे एंड के और आउटपुट है आपका क्यू एन प्लस वन यानी कि नेक्स्ट स्टेट। तो सिंपली आपको एक बार रिवाइज करा देता हूँ कि अगर आपकी क्लॉक 0 है और जे और के की वैल्यू आपकी कुछ भी हो तो आपका जो कंटेंट है वो वही रहेंगे, यानी कि नेक्स्ट स्टेट में आपके वही रहेंगे जो प्रीवियस स्टेट में थे, यानी कि क्यूएन प्लस वन आपका क्यूएन के इक्वल होगा, इसीलिए इसको हम मेमोरी भी कहते हैं। और सिंपली अगर आपकी क्लॉक हाई करा दें आप और जे और के को 0 0 वैल्यू पास कराएं तब भी आपका क्यूएन प्लस वन क्यूएन के इक्वल ही रहता है। ये दोनों ही कंडीशन आपकी मेमोरी स्टेट है। ठीक है, और अगर क्लॉक हाई है, जे की वैल्यू 0 है, के की वैल्यू 1 है तो क्यूएन प्लस वन आपका 0 होगा, यानी कि रीसेट कंडीशन है। क्लॉक हाई है, जे 1 है, के 0 है तो ये सेट कंडीशन है। और अगर जे और के दोनों ही 1 1 हो तो ये आपका होगा क्यू एन के कॉम्प्लीमेंट के इक्वल, यानी कि इसको हम टॉगल कंडीशन भी कहते हैं। लास्ट लेक्चर में मैंने उसको आपको डिटेल में बताया है, यानी कि जो भी आपके कंटेंट स्टोर होंगे पहले तो वो आपके कॉम्प्लीमेंट हो जाएंगे, इसको हम टॉगल कंडीशन बोलते हैं। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया है। तो आपको पता है कि ट्रुथ टेबल से ही हम कैरेक्टरिस्टिक टेबल बनाते हैं। तो ट्रुथ टेबल आपकी ये है। अब हम बनाएंगे कैरेक्टरिस्टिक टेबल और उसमें आपको पता है हम लेते हैं क्यू एन यानी कि प्रेजेंट स्टेट, जे और के दोनों इनपुट्स आ गए हैं और यहाँ पर आता है आपका क्यू एन प्लस वन, ये आप सभी को पता है। तो अब जैसे कि आपको पता है कि ये 3 इनपुट्स हैं तो पॉसिबल कॉम्बिनेशन 8 होंगे, तो लिख लीजिए उनको, यानी कि 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 एंड फाइनली ट्रिपल 1। ठीक है, अब सिंपली ट्रुथ टेबल को आप देखते रहिए जेके फ्लिप फ्लॉप के और कैरेक्टरिस्टिक टेबल को बना लीजिए। ये आपकी है कैरेक्टरिस्टिक टेबल। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि क्यू एन की वैल्यू आपकी 0 है और जे और के भी आपके 0 है। तो इस केस में क्यू एन आपका क्या होता है, ये मेमोरी स्टेट है, यानी कि सिंपली आप देखेंगे ट्रुथ टेबल में तो जे और के की वैल्यू अगर 0 0 है, यहाँ पर भी जे और के की वैल्यू 0 0 है तो एक क्यू एन के इक्वल होता है। क्यू एन इस केस में आपका क्या है, वो 0 है, तो यहाँ पर भी 0 ही आ जाएगा। इसी तरीके से अगर जे आपका 0 है, के आपका 1 है, यानी कि ये कंडीशन है, जे आपका 0 है, के आपका 1 है, तो ये आपका क्यू एन प्लस 1 0 होता है, तो यहाँ पर आपका क्या मिल जाएगा, ये भी 0 मिल जाएगा। उसी तरीके से अगर जे 1 है, के 0 है, ये वाली केस है, तो यहाँ पर ये आपका 1 हो जाएगा और दोनों ही 1 1 है। इस केस को आप ध्यान से समझिए कि जे और के अगर दोनों ही 1 1 है तो आपको क्या मिलता है, क्यू एन का कॉम्प्लीमेंट। इस बार आप देखेंगे तो क्यू एन आपका यहाँ पर क्या है, 0 है, तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, ये आपको ध्यान से समझनी है केस। और अगर जे और के 0 हैं देन आपको पता है फिर से आपको क्या मिल जाएगा, जे और के वो आपको मिलेगा क्यू एन के इक्वल, और क्यू एन इस बार क्या है आपका 1 है, यानी कि जो कंटेंट स्टोर है वही आपको मिल जाएंगे अगर आप जे और के पास कराएंगे। इस केस को आप ध्यान से समझ लीजिए कि अगर जे और के 0 है और क्यू एन की वैल्यू 1 है तो यहाँ पर क्यू एन प्लस 1 भी आपको 1 ही मिलेगा। ठीक है ना। उसी के साथ साथ अगर फिर से आपका के 1 है और जे 0 है तो ये 0 हो जाएगा। उसी तरीके से जे 1 है
के 0 है तो ये भी 1 हो जाएगा, और अब फिर से वही केस आ गया है, यानी कि जे भी 1 है और के भी 1 है, तो ये क्यू एन के कॉम्प्लीमेंट के इक्वल होगा, और क्यू एन आप देख लीजिए यहाँ पर 1 है तो इसका कॉम्प्लीमेंट होगा आपका 0। ठीक है, तो आई होप ये आपको समझ में आई होगी कि हमने किस तरीके से ट्रूथ टेबल से कैरेक्टरिस्टिक टेबल को बनाया है। बहुत आसान है, अगर आपने प्रीवियस लेक्चर को देखा है तो आप आसानी से समझ गए होंगे। ठीक है, तो ये कैरेक्टरिस्टिक टेबल हमने बना ली है। अब इसी से हम बनाएंगे एक्साइटेशन टेबल। तो मैं यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक टेबल बना देता हूँ। तो ये कैरेक्टरिस्टिक टेबल हमारी बन चुकी है। तो आप देखेंगे कि इसी के अकॉर्डिंग हम बनाएंगे अपनी एक्साइटेशन टेबल। एक्साइटेशन टेबल के लिए Qn और Qn+1 और इनके अकॉर्डिंग देखेंगे हम J और K। ठीक है, तो ये आपको आई होप अब आसानी से पता लग रहा होगा अगर आपने प्रीवियस लेक्चर्स को ध्यान से देखा है। तो 2 इनपुट्स हैं तो पॉसिबल कॉम्बिनेशंस आपके 4 हो सकते हैं, ये 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1। अब सिंपली आप यहाँ पर देखिए, अगर Qn की वैल्यू भी 0 है और Qn+1 भी 0 है तो कैरेक्टरिस्टिक टेबल पर आइए, तो फर्स्ट और सेकंड रो आप देखेंगे तो Qn भी 0 है और Qn+1 भी 0 है। इस केस में आपको J की जो वैल्यू है वो दोनों ही जो रो हैं ये 0 है, तो यहाँ पर J को आप 0 लिख दीजिए, लेकिन K की वैल्यू आपकी 0 भी हो सकती है और 1 भी हो सकती है, तो इसकी जगह आप लगाएंगे क्रॉस, यानी कि डोंट केयर कंडीशन है। नेक्स्ट है आपका Qn अगर 0 है और Qn+1 आपका 1 है, ये वाली जो कंडीशन है। इस बार आप देखेंगे तो थर्ड और फोर्थ पर आएंगे तो यहाँ पर Qn आपका 0 है लेकिन Qn+1 आपका 1 है, तो यहाँ पर J की वैल्यू सिंपल 1 है तो J की जगह आप 1 लिख दीजिए, लेकिन K आपकी 0 और 1 में से कुछ भी हो सकती है, तो ये आपकी डोंट केयर कंडीशन होगी। उसी तरीके से नेक्स्ट जो है हमारी वो है Qn की वैल्यू 1 है लेकिन Qn+1 आपकी 0 है, तो यहाँ पर आप देखेंगे Qn की वैल्यू 1 है, तो यहाँ पर Qn की वैल्यू 1 है और Qn+1 0 है। इसी तरीके से लास्ट आप रो देखिए कैरेक्टरिस्टिक टेबल की, तो ये Qn की वैल्यू 1 है और Qn+1 0 है। इन दोनों को आप देखेंगे तो K जो है वो 1 ही है दोनों ही केस में, लेकिन J जो है वो 0 और 1 में से कुछ भी हो सकता है, तो J की जगह आप लगा देंगे क्रॉस और K की जगह लगाएंगे आप 1। अब है आपका लास्ट, यानी कि Qn की वैल्यू भी 1 है और Qn+1 भी 1 है, तो उसके लिए आप देखिए फिफ्थ और जो आपकी सेवंथ है इनमें आप देखेंगे तो यहाँ पर आप देखिए कि K की वैल्यू तो 0 ही है लेकिन J की वैल्यू आपकी 0 और 1 में से कुछ भी हो सकती है, तो K की वैल्यू आप 0 लिख दीजिए और J की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, तो इसी जगह लगाएंगे हम क्रॉस। तो आई होप ये आपको क्लियर हो गई होगी एक्साइटेशन टेबल और कैरेक्टरिस्टिक टेबल। तो आपने देखा कि अगर आपको कैरेक्टरिस्टिक टेबल पता थी तो आपने आसानी से एक्साइटेशन टेबल बना ली, और ट्रूथ टेबल पता थी तो आपने कैरेक्टरिस्टिक टेबल को बना लिया। तो इनको आप ध्यान से याद कर लीजिए, क्योंकि आगे आपको इतना टाइम नहीं होता है एग्जाम में कि वहां पर आप इनको ड्रॉ कर पाए। बहुत आसान है, अगर आप इनको 1-2 बार रिवाइज कर लेंगे तो आसानी से याद हो जाएंगी। तो अब हम यहाँ पर J के लिए K मैप बना देते हैं ताकि देखें कि J की वैल्यू क्या मिलती है। ठीक है, किसके इक्वल होगा, तो 4 सेल K मैप बनेगा ये, क्योंकि आपका क्या है Qn है और Qn+1 है, तो ये 0 1 0 1 J के लिए लिख रहे हैं हम, ये सबसे पहले आप देख लीजिए है हमारी J के लिए। ठीक है, तो ये होगा 0 1 एंड क्रॉस क्रॉस। अब ये डोंट केयर कंडीशन है, पेयरिंग करनी है तो मैं इसको इंक्लूड कर सकता हूँ, आसान है अगर आपने K मैप ध्यान से पढ़ा है तो J इज इक्वल टू हो जाएगा आपका Qn+1। ठीक है, उसी तरीके से आप K के लिए भी बना सकते हैं K मैप, तो K मैप K के लिए बनाएंगे ताकि आपको K की वैल्यू मिल जाए, तो सेम वही Qn+1 0 1 0 1, इस बार क्या है आपका क्रॉस क्रॉस एंड 1 0, तो यहाँ पर पेयरिंग आप इन दोनों ही कर सकते हैं। तो इस बार आप देखेंगे K के लिए वैल्यू मिल जाएगी आपको Qn+1 का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो इस आसानी से आपने देख लीजिए और K की वैल्यू आपकी क्या होंगी। अब Qn+1 के लिए भी आप K मैप बना सकते हैं, तो वो भी हम बना लेते हैं फॉर Qn+1। तो यहाँ पर आपके 3 इनपुट्स हैं, तो 8 सेल K मैप बनेगा, बना लीजिए। ठीक है,
तो यहाँ पर आएंगे आपके जे के और ये आएगा आपका क्यू एन 0 1 0 0 0 1 1 1 एंड 1 0। वैल्यूज पुट कर दीजिए, आसान है। उसी के साथ यहाँ पे आएगा 1 0 और ये हो जाएगा 0 1। ठीक है, अब पेयरिंग करनी स्टार्ट कीजिए। तो एक पेयर तो आपका ये बन जाएगा, उसी के साथ साथ दूसरा पेयर आपका ये बन जाएगा। पेयर आप आसानी से कर सकते हैं। तो Qn+1 के लिए आप बना रहे हैं तो Qn+1 इज इक्वल टू किसके होगा आपका, तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, जो फर्स्ट पेयर है इसमें आप देखेंगे कि जे सेम है लेकिन के आपका कॉम्प्लीमेंट हो रहा है, यानी कि 1 से 0 हो रहा है, तो के कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ से आपको मिलेगा जे और Qn। ठीक है, और Qn का क्या मिलेगा, कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि 0 वैल्यू पर है। तो ये हो जाएगा आपका Qn कॉम्प्लीमेंट इंटू जे, ये एंड हो रहा है दोनों के बीच में, प्लस जो दूसरा आपका पेयर है उससे आपको क्या मिल जाएगी वैल्यू। इसमें आप देखेंगे जे आपका चेंज हो रहा है, के आपका 0 ही है, तो यहाँ से आपको के कॉम्प्लीमेंट मिलेगा और Qn मिल जाएगा। ठीक है, तो आप ये हमारी Qn+1 की वैल्यू मिल गई है। इनको आप नोट कर लीजिए, बहुत आसान है। मैंने आपको डिटेल से इसीलिए समझाया है ताकि आपको कुछ भी चीज़ रटनी ना पड़े। एग्जाम में अगर आपको समझ में आई होगी, आप इन केस भूल भी जाते हैं तो आप उनको दोबारा से रिक्रिएट कर सकते हैं। तो मुझे कमेंट करके बताइए कि लेक्चर आपको कैसा लगा है, पसंद आया है तो लाइक ज़रूर कीजिए। आपके लाइक करने से हमारा मोटिवेशन लेवल बढ़ता है। शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ में, और फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, ट्विटर पर फॉलो कीजिए, लिंक्स मैंने सभी के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप चाहते हैं आपको लेक्चर टाइमली मिलते रहें, और इन वीडियोस को भी चेकआउट कर सकते हैं। तो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का समय शुभ रहे। थैंक यू वेरी मच।